फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा और इसके जो स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है मैथ्स मेड इजी। ठीक है, इसकी एक स्पेशल सीरीज़ है जिसके अंदर आपको मैथ्स से रिलेटेड सिंपल टर्म्स जो कंफ्यूजिंग होती है, प्रॉब्लम करती है, उनसे रिलेटेड चल रहा है। और इसी सीरीज़ के अंदर नया टॉपिक लेके आपके लिए मैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं व्हाट इज़ रेशनल नंबर, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, रेशनल नंबर नाम में ही छुपा हुआ है रेशो। ठीक है, जब दो चीज़ों का रेशो निकालते हो, सपोज करो 2 पर्सन है ए एंड बी, इसकी इनकम मंथली 100 या डेली इनकम 100 रुपीज़, इसकी डेली इनकम 150 रुपीज़, आपको बोलता जाता है कि रेशो निकालो। तो आप क्या करते हो, 100 डिवाइड बाई 150, 52 जा 53 जा, तो जो ये आंसर आपका 2/3 निकल के जो बाद में आप लिखते हैं इसको 2:3, तो जो 2/3 है क्या है, ये रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर वो हो गया आपका रेशो वाले नंबर। ठीक है, तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं सिंपल सी, तो डेफिनेशन क्या बनती है, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म होगी इसकी। हिंदी की बात करें तो अंश और हर। ठीक है, ये आप सिंपल सी बात कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, या इसको a अपॉन b वाली फॉर्म भी लिख सकते हो, या इसको p अपॉन q वाली फॉर्म भी होगा, या x अपॉन y किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम इसके एग्जांपल देखें, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी समझाते समझाते डेफिनेशन पूरी करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आपने लिखा 2/3 रेशनल नंबर, आपने लिखा 5/7 रेशनल नंबर, आपने लिखा माइनस का 1/2 रेशनल नंबर, आपने लिखा 11/5 रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका p अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन p अपॉन क्यू फॉर्म, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन p अपॉन क्यू फॉर्म एंड, ध्यान रखना है, या a अपॉन b फॉर्म, x अपॉन y फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। याद रखना है इसके अंदर जो डिनोमिनेटर वैल्यू है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है। क्यों, वी नेवर डिवाइड अ नंबर बाई 0, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी, रेशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, a अपॉन b फॉर्म और p अपॉन q फॉर्म। याद रखना यहाँ b नॉट इक्वल टू 0, q कैन नॉट बी 0, y कैन नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझ में आती है। उसके बाद आपको लग रहा होगा क्या कि p और q, तो याद रखना है इसके अंदर क्या क्या हो गया, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 एंड p और q जो आपके नंबर हैं ये क्या होंगे, इंटीजर्स। न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ये हमें याद रखना है। इंटीजर में 0 आता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, और एक एक्स्ट्रा आप क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा थिंग है, क्या है वो, कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, वो 0 नहीं रखेंगे। अच्छा जी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीजर होल नंबर मत लिखना इसको, क्यों, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -3 अपॉन -5, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव नंबर होते हैं इंटीजर। आप लिख सकते हो -5/17, इंटीजर, 17 इज ऑल्सो इंटीजर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन अपने सिंपल से बन के आ गया, क्या, रेशो वाले नंबर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले नंबर। ठीक है, उसके अंदर p अपॉन क्यू फॉर्म, a अपॉन b फॉर्म, x अपॉन y फॉर्म, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 एंड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मस्ट बी इंटीजर्स, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये हमें इसके अंदर आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, क्यों, आप लोगों ने सुना होगा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक, तो 1 तो भाई हर जगह लगा सकते हो। कैसे, अब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। इसलिए सिंपल सी चीज़ निकल के आती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली बात कि इज़ 5 अ रेशनल नंबर और नॉट, तो आप कहोगे सर 5 तो अपोन में तो कुछ है ही नहीं, 5 के अपोन में तो कुछ भी नहीं है। और अभी हमने क्या बोला था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे भैया एक बात बताइए, क्या हम 1 से डिवाइड नहीं कर सकते 5 को? अगर आपने 5 को 1 से डिवाइड किया, 1 5 जा 5 डिवाइड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आंसर क्या आता है? सेम आता है। यानी 1 से डिवाइड करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप 5 को 5/1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो क्या 5 रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 7, क्या मैं 7 को 7/1 नहीं लिख सकता? लिख सकते हो। 7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर।
क्या मैं -5 को माइनस का 5/1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। तो -5/1 भी क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर हो गया। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपने नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट किए हैं, जब हमने देखा था 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। अब ये सुबह मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, सुबह नहीं लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, 0 टू इनफाइनाइट होल नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव 0 इंटीजर्स। क्या सब के अपोन में 1 नहीं लगाया जा सकता? लगा सकते हो ना। इसका मतलब ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल एज वेल। ये सारे नंबर रेशनल भी होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमारी पावर क्या है? डिनोमिनेटर 1 लगाना। अगर नहीं दिया हो तो हम 1 तो लगा ही सकते हैं, ठीक है भाई। तो सिंपल चीज़ हो गया कि ऑल, इधर ध्यान दो, सिर्फ इस पर फोकस करो। 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या वो सारे रेशनल फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि हर होल नंबर के नीचे 1 लग सकता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि हर इंटीजर नंबर के नीचे अपॉन 1 हम लगा सकते हैं। दैट इज आवर पावर। मैथ ने आपको एक पावर दी हुई है कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर को, 1 से डिवाइड कर दो किसी नंबर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो बाद में कभी बताएंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, P अपॉन Q फॉर्म। P और Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऊपर कुछ भी नीचे कुछ भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर आ सकता है, उस चीज़ को लेकर ध्यान रखना। और जिसके अपोन में कुछ नज़र नहीं आता, अब आपका मन कर रहा होगा 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज 0 को 0.1 लिख सकते हो, 0 को तो आप 0.2 भी लिख सकते हो। क्यों? 0.2 भी क्या होता है? 0 ही होगा। अब 0 को 0.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 ही होगा। सो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो जिसके अपोन में कुछ नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, भगवान उसके साथ है, 1 उसके साथ है, अपोन में 1 आ जाएगा और दैट नंबर विल बी रेशनल नंबर, ठीक है। तो जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स मेड इजी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, उनको देखो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और रेगुलरिटी के साथ में आपके पास और वीडियो आते जाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं।